So today we will start the fourth method, that is Taylor differential piece rate system. FW टेलर जिसने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम दिया था वो कर रहे हैं हम। जैसा कि नाम से ही लग रहा है डिफरेंशियल पीस रेट कि डिफरेंट रेट होंगे, और पीस का मतलब होता है यूनिट प्रोडक्शन, जो हमने यूनिट प्रोड्यूस किए। तो इसका मतलब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे कि इतने यूनिट्स, मान लीजिए 8 यूनिट आपको बनाने हैं या 80 यूनिट बनाने हैं या 100 यूनिट बनाने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि किसने 60, 70, 80 कौन कितने बना रहा है। मान लीजिए 5 लोग हैं, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी और एक ई, और ए ने बनाए 60, बी ने 70, सी ने 80, डी ने 90 और ई ने 100। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो तो 80 यूनिट्स बना लेगा और 80 से ज्यादा बनाएगा उसको तो हम एक हायर रेट से बोनस पेमेंट करेंगे, और जो 80 यूनिट्स के टारगेट तक नहीं पहुंचेगा उसको लोअर रेट से पेमेंट करेंगे। यानी कि क्वेश्चन में 2 रेट्स गिवन होंगे, एक लोअर रेट और एक हाई रेट। जो स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करेगा उसको लो रेट से पेमेंट होगा, जो स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको हाई रेट से पेमेंट होगा। ठीक है, सो लेट अस सी अ क्वेश्चन कि अगर आपको दिया हुआ है ए, बी, सी, डी एंड ई, और ये दिया हुआ है कि ए ने बनाए 40 यूनिट्स, बी ने बनाए 35, सी ने बनाए 50, डी ने बनाए 55 और ई ने बनाए 60। Calculate total earning of each worker under Taylor differential piece rate system. The standard work in a factory has been fixed at 40 units per day. जो standard fix हुआ है वो है 40 units per day का, कि सबको कितने यूनिट्स बनाने हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट लिख देते हैं हम, ये है एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट सबको कितनी बनानी थी? 40 यूनिट्स बनानी थी। ठीक है, and the rate of wages is ₹1 per unit for worker who attain or cross the standard, and 75 पैसे per unit who fail to achieve the standard. जिन्होंने स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया या उसे क्रॉस कर लिया उनके लिए जो रेट था वो 1 था, और जिन्होंने उसको अचीव नहीं किया उनके लिए रेट था 0.75। तो 40 बनाने थे, इसने 40 ही बनाए हैं, इसको कितना रेट मिलेगा? यस, 1 रुपी। इसने 35 बनाए हैं, इसको 40 बनाने थे, इसको क्या रेट मिलेगा? 25 पैसे। 0.75। इसको इसने बनाने थे 40, बनाए हैं 50, इसको क्या रेट मिलेगा? 1 रुपी। इसको भी 1 और इसको भी 1। तो जो इनको पेमेंट हो जाएगी, टोटल अर्निंग्स जिसको हम लिखेंगे वो आ जाएगी आपकी, इसकी आएगी 40 इंटू 1 40 रुपीज, इसकी 35 इंटू 0.75 दैट इज 26.25, इसकी 50, इसकी 55 और इसकी 60। तो टोटल जो उनको पेमेंट करनी पड़ी वो है 231.25। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें निकालना हो कि कंपनी को लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ रही है, तो हम कैसे निकालेंगे कि टोटल पेमेंट वो 231.25 कर रहे हैं और उन्होंने यूनिट्स कितने बनाए हैं कुल मिलाकर, इसको ऐड कर देंगे हम। तो टोटल जो प्रोडक्शन उन्होंने बनानी थी, टोटल आउटपुट, वो इनकी कितनी है? देखिए 40 प्लस 35 इट इज 75, 75 प्लस 50 125, 125 एंड 55 180 प्लस 60 240। So we will divide it by 240, so we'll get 0.96 पैसे पर यूनिट। ये किस लिहाज से हमने निकाला कि जो कंपनी है उसको क्या रेट पड़ रहा है। समझ में आया डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम? मैम लेबर कॉस्ट निकालनी जरूरी होती है क्वेश्चन के बाद? अगर तो क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है कि लेबर कॉस्ट निकालिए तो हम निकालते हैं, नहीं पूछा तो आप नहीं निकालोगे तो वो मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन अगर हम निकाल दें तो ये एक एडवांटेज रहता है।
क्योंकि हम लेबर कॉस्ट का चैप्टर कर रहे हैं। एक्चुअली व्हाट वी आर कंसर्न्ड विद द अर्निंग ऑफ द लेबर एंड कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लान आपका है दैट इज गैंट बोनस प्लान। गैंट बोनस प्लान जो है वो क्या कहता है, वो सबसे पहले कहता है डे वेज इज एश्योर्ड, कि ये तो मिलेगी जो काम कर रहा है। अगर हमने फिक्स कर दिया कि एक मजदूर 8 घंटे काम करेगा और उसको हमने 50 रुपए या 100 रुपए देने हैं, तो वो तो उसको देने ही देने हैं हमने 8 घंटे के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो हम उसको बोनस देंगे एंड दैट बोनस विल डिपेंड अपॉन कि उसने कितना अच्छा काम किया, उसने कितना प्रोड्यूस किया। तो इसमें दोनों चीजें यूज होती हैं, इसमें डे रेट भी यूज होता है, इसमें पीस रेट भी यूज होता है। तो ध्यान से देखिएगा इसको कि कैसे करते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ ही समझा रही हूं आपको। मान लीजिए आपके पास 4 लोग हैं, A, B, C एंड D, और उनकी आउटपुट है 6 यूनिट्स, 7 यूनिट्स, 8 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स। ये आउटपुट दी हुई है हमें। और उसके बाद हमें बताया गया है कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो है 8 यूनिट्स और स्टैंडर्ड टाइम है 8 आवर्स, कि एक पर्सन उसको 8 घंटे काम करना है और 8 घंटे में उसको 8 यूनिट बना कर देने हैं। और आर्ली रेट है स्टैंडर्ड रेट दैट इज 20 रुपीज पर आवर, जो उसको पेमेंट हो रही है, ठीक है। और बोनस हमें दिया हुआ है दैट इज 25%। ये हमें बोनस का रेट दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि उसका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था। स्टैंडर्ड आउटपुट सबको बनाना था 8, ठीक है। अब मैं स्टैंडर्ड टाइम भी लिख देती हूँ यहाँ पे। सबको काम कितने घंटे करना था, 8 घंटे करना था। और हम ये कह रहे हैं कि गैंट बोनस प्लान में डे वेज गारंटेड है, तो नॉर्मल वेजेस जो सबको मिलनी ही मिलनी है डे की, वो 8 रुपए लिख दूं मैं कि 8 तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। नॉर्मल वेजेस 8 आवर्स की हैं, सॉरी 8 आवर्स नहीं, ये गलत लिख दिया। नॉर्मल वेजेस हैं 20 रुपीज पर आवर और 8 घंटे काम करना है, तो 20 इंटू 8 इनको 160 तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। नॉर्मल वेजेस 160 कोई इनका रोक नहीं सकता। अब हमने देखना है कि बोनस किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो बोनस मैंने आपको बताया कि यूनिट्स के हिसाब से बना है, कि यूनिट्स कौन अचीव करता है और कौन अचीव नहीं करता। तो बनाने थे 8 यूनिट, इसने बनाए 6 यूनिट, तो इसको क्या कोई बोनस मिलेगा? नो मैम। नो मैम। तो यहां हम लिख देते हैं नील। इसको भी 8 बनाने थे, इसने बनाए 7, तो इसको कोई बोनस मिलेगा? नो मैम। नो, तो ये भी नील हो गया। इसने 8 बनाने थे और 8 ही बनाए हैं, तो इसको बोनस मिलेगा क्योंकि ही हैज अचीव द स्टैंडर्ड। और बोनस का रेट था 25%। तो हम क्या करते हैं, हम 160 का 25% यानी कि 1/4 कर देते हैं, तो 40 रुपीज का इसको बोनस मिल जाएगा। 40 रुपीज का इसको बोनस मिला, तो इसकी जो टोटल अर्निंग्स हैं वो कितनी हो गई? टोटल अर्निंग्स इसकी हो गई 160 और नील कितना आ गया ये, इट इज 160, एक मिनट ये दूर हो गया, 160, इसकी 160 और नील हो गई 160, इसकी 160 और 40 हो गई 200। अब यहां तक करने के बाद हमें इसका बोनस निकालना है। अगर हम इसका बोनस भी 160 का 25% निकालते हैं, तो इसको 10 यूनिट बनाने का क्या फायदा हुआ? तो हम इसका कैसे निकालेंगे, हम एक स्टैंडर्ड कैसे निकालते हैं कि 8 यूनिट्स का जब उसने बनाए तो उसकी टोटल अर्निंग्स थी 200, तो 10 यूनिट्स की टोटल अर्निंग्स कितनी होंगी? तो कैसे निकालोगे कि 8 यूनिट्स की टोटल अर्निंग्स है हमारे पास 200, 1 यूनिट की होगी 200 डिवाइडेड बाय 8, तो 10 यूनिट्स अगर वो बनाता है तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी होनी चाहिए? तो यहां से आपके पास इसकी टोटल अर्निंग्स आ गई दैट इज 250।
तो यहाँ हम लिखेंगे 250 और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 250 एंड 160 ये आपका आ जाएगा बोनस जो कि डी को मिलेगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। आपको डिफरेंस कर दिया। हाँ जी, आपको बस ये ध्यान देना है कि 8 यूनिट जो उसका स्टैंडर्ड था उसका हमने जो पहला हमने निकाला उसके अकॉर्डिंगली अगले यूनिट्स का हम प्रोपोर्शनेट निकालते जाएंगे कि 8 यूनिट वाले को इतनी वेजेस टोटल मिल रही हैं तो 10 यूनिट्स वाले को कितनी मिलेंगी, तो बाकी बेसिक से उसका डिफरेंस निकाल देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका बोनस कहलाएगा। समझ में आया? Let's take one more plan. It is Emerson's efficiency premium plan. Emerson efficiency premium plan में हमें क्या करना होता है, इसके अंदर भी सबसे पहली बात डे वेज इज एश्योर्ड, जैसे पहले वाले में था कि डे वेजेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, कोई काम कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, डे वेजेस जो है वो एश्योर्ड हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसके अंदर हम एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी वी कैलकुलेट। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको मान लीजिए 80 यूनिट बनाने हैं लेकिन आपने बनाए 60 यूनिट या आपने बनाए 100 यूनिट। तो अगर आपको 80 यूनिट बनाने थे और आपने 80 ही बनाए तो आपकी एफिशिएंसी 100% है। इसका मतलब आपने 80/80 इंटू 100 किया तो आपके पास आ गया 100%। अगर आपने 60 यूनिट बनाए और आपको बनाने थे 80 तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 60/80 इंटू 100, 3/4 यानी कि 75%। अगर आपने 100 बना लिए, बनाने थे आपने 80 तो इंटू 100 यहां से आपकी एफिशिएंसी निकल आएगी। कितनी निकल के आएगी, ये आपके पास कितनी आ गई, 100/80 इंटू 100, 125%। ठीक है, तो यहां से हम जो एफिशिएंसी लेवल निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे पास, इट इज एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। यहां से हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी लेवल। तो एमर्सन ने क्या किया, डिफरेंट एफिशिएंसी लेवल्स पे डिफरेंट रेट्स बताए कि हम किन किन रेट से बोनस देंगे। तो एक्चुअल में तो उसने स्टार्ट किया हुआ है 67% से और हर लेवल पर दिया हुआ है। आप बुक में अगर देखेंगे तो 67 से लेकर आपको टेबल नजर आएगी अप टू 103 उन्होंने करके दिखा रखी है। तो हम इतनी लंबी टेबल का यूज नहीं करते हैं। आप देखें अगर उसके अंदर कि अगर 67% एफिशिएंसी तक वो काम करता है तो उसको कोई बोनस नहीं मिलता, नील। 67 पे करता है तो 0.01, फिर करता है तो 0.04, फिर करता है तो 0.11। ये उसने टेक्निकली कैलकुलेट कर रखे हैं ईच स्टेप में। बट क्योंकि इसमें बहुत सारी रेंजेस आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक स्पेसिफिक रेंज डिफाइन कर लेते हैं ताकि उस रेंज के अंडर जब भी आए तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हमें पता हो। नॉर्मली क्वेश्चन में रेंज दी भी होती है, अगर ना दी गई हो तो जो रेंज हम यूज करते हैं वो मैं आपको बता रही हूं कि बिलो 66/2/3% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट अगर हो तो हम उसको सिर्फ टाइम वेजेस पे करते हैं एंड नो बोनस इज पेड। ठीक है, उसके बाद अगर 66/2/3% से लेकर 100% तक हो तो हम इसको लो रेट ऑफ प्रीमियम एट स्टार्ट इज गिवन एज इन द टेबल एंड इंक्रीज स्लोली एंड रिचेज अप टू 20%। तो इस यहाँ पर हम 20% हमारा है तो इन दोनों के बीच की भी जनरली रेंज बनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 67% टू 80% 5, 81 to 90% ये हो गया 10,
और 91 to 100% ये हो गया 20%। ये इन तीनों का बाइफर्केशन अलग से हमने दिया हुआ है। उसके बाद है अबव 100%, कि 100% से ज्यादा भी अगर कोई करता है तो उसके लिए हम कितना देंगे? 20% तो उसको देना ही देना है, क्योंकि अगर वो 100% तक अचीव करता है तो 20% बोनस देना है, प्लस 1% एक्स्ट्रा बोनस फॉर every 1% increase in efficiency, कि एफिशिएंसी के लेवल पे हर 1% इंक्रीज होने पर हम 1% बोनस देंगे। ये यहां देखने पर आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, बट व्हेन वी विल डू इट इन क्वेश्चन यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल। सो आई एम जस्ट सॉल्विंग ए क्वेश्चन फॉर यू। इन अ फैक्ट्री द स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स फिक्स्ड आर 8 hours per day and standard output is 10 units। स्टैंडर्ड आउटपुट बनानी है आपको 10 यूनिट्स और स्टैंडर्ड आवर्स हैं 8। डेली रेट है ₹6। हमारे पास वर्कर हैं A, B, C, D एंड E और वो आउटपुट बना रहे हैं 50। पहले की है 50, दूसरे की है 65, तीसरे की 45, चौथे की 75 और पांचवें की 100। ठीक है, अब उनको सबसे पहले डेली वेजेस ₹6 पर डे तो मिलना ही है, तो हम यहाँ पर 6 तो उनको लिख ही देते हैं कि 6 तो उनको मिलना ही है। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी लेवल निकालते हैं। एफिशिएंसी लेवल तो वो मैंने आपको बताया था अभी कैसे निकालना है। अब स्टैंडर्ड आउटपुट उनको बनानी थी 10 यूनिट पर आवर, ये पर आवर था, तो इसका मतलब 8 घंटे अगर वो काम करते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट हो गई 80 यूनिट, कि 1 घंटे में 10 यूनिट बनाने हैं तो उनको 8 घंटे में 80 यूनिट बनाने हैं। अब हम निकालते हैं एफिशिएंसी लेवल 50/80 इंटू 100, 62.5%, 65/80 इंटू 100, 81.25%, 45/80 into 100, that is 56.25%, then it is 93.75% and then 125%। ठीक है, अब एफिशिएंसी लेवल आ गए। अब मुझे देखना है बोनस किसको मिलना है और किसको नहीं। मुझे टेबल दे रखी है क्वेश्चन में कि 67% तक कोई बोनस नहीं देना है, 67 से 80% तक 5% देना है, 80 to 90 10% देना है, 90 to 100 20% देना है और 100 अबव का वही है 1% फॉर एवरी 1%। ठीक है, तो अब देखिए इसने 62.5% लेवल है, तो 62.5 67 से कम हो गया तो इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। 81.25 इस रेंज में आ जाएगा तो इसको 10% बोनस मिलेगा, तो 10% ₹6 का हो गया 0.6। अगेन इसका 67% से कम है तो इसका हो गया nil। 93.75 इसमें आएगा 20% में, तो 20% इसको बोनस दे दीजिए, दैट इज ₹6 का 20% 1.20। इसका कितना है 125%, तो 125 अप टू 100 20% तो मिलना ही था, और उसके बाद 100 के बाद 125 तक पहुंचने में उसने 25 इंक्रीज किए, तो हर एक के लिए एक का इंक्रीज है, तो 25 के लिए 25 का इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना हो गया 20 तो अप टू 100 का हो गया, और उसके बाद वाले 25 तो यानी कि 45% बोनस हो गया 2.70। तो इसकी जो टोटल अर्निंग्स आ गई वो है 6, इसकी 6.6, फिर इसकी 6, 7.20 एंड 8.70। समझ में आया? यस मैम।